लाख कोशिश करने के बाद भी अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं तो उसके क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। अगर आपको पॉसिबल रीजंस पता होंगे तो आप उसके ऊपर वर्क कर पाएंगे, आप उसके ऊपर मेहनत कर कर उसको ओवरकम कर पाएंगे, ताकि आपका जो सपना है इंग्लिश बोलने का वो कहीं ना कहीं आप उसको अचीव कर पाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो कॉमनली सब लोगों में पाई जाती है, जिसकी वजह से वो इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो इन चीज़ों पर हम पहले गौर से सुनेंगे और फिर उसके ऊपर वर्क करेंगे। मैं ना सिर्फ़ आपको प्रॉब्लम्स बताऊँगा बल्कि उनके सॉल्यूशंस भी बताऊँगा आज की वीडियो में। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं साथियों, व्हाई यू आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। क्या रीज़न है कि आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं? कुछ कॉमन रीज़न्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, क्या कॉमन रीज़न्स होते हैं और साथ में देखेंगे उनके सॉल्यूशंस। सिर्फ प्रॉब्लम पता करना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करना, ठीक है? ताकि हम ओवरकम कर सकें उस हेजिटेशन को जो हमें इंग्लिश बोलने नहीं देती है, ठीक है? तो तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट सबसे फर्स्ट रीजन है फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। हर व्यक्ति को जो इंग्लिश बोलना चाहता है, उसके मन में सबसे पहला डर ये होता है कि कहीं मैं गलतियां ना कर दूं, कहीं मुझसे कोई मिस्टेक्स ना हो जाए। ये सबसे बड़ी उसके मन में डर रहता है। आप अफ्रेड होते हैं बीइंग जज्ड, कि आपको कोई जज करेगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, और लाफ्ड एट, या फिर मेरी कोई मजाक बनाएगा, कोई मेरा मजाक उड़ाएगा। तो आपको मजाक या फिर बीइंग जज, के कोई मुझे जज करेगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, इस बात का आपके अंदर डर रहता है। आप कहीं मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे। आप परफेक्ट करना चाहते हैं ग्रामर को अभी के अभी स्टार्टिंग से ही, या आप प्रोनाउंसिएशन को परफेक्ट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मेरी ग्रामर स्टार्टिंग से परफेक्ट हो, या फिर मेरा प्रोनाउंसिएशन भी शुरू से ही, मैं ना बोलूं उससे पहले परफेक्ट हो जाए। मेरा प्रोनाउंसिएशन में ना बोलूं उससे पहले ठीक हो जाए, और मेरी ग्रामर भी मैं पहले पूरी ग्रामर तैयार कर लूं, उसके बाद फिर मैं इंग्लिश बोलना स्टार्ट करूंगा। तो यहां पर आप मिस्टेक करते हैं। सबसे बड़ी बात, आप स्टार्टिंग से ग्रामर ठीक नहीं कर सकते। क्या सॉल्यूशन है इसका? तो आपको बिना डरे प्रैक्टिस करना है, विदाउट फियर आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है इंग्लिश की, ठीक है? बिना डरे आपको बोलना है। आपका कॉन्फिडेंस आएगा और फ्लुएंसी भी आएगी, ठीक है? फ्लुएंसी से पहले आपके अंदर क्या आना चाहिए? कॉन्फिडेंस आना जरूरी है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं रीजन नंबर 2। रीजन नंबर 2 है ओनली स्टडिंग नॉट स्पीकिंग। आप सिर्फ तैयारी कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश की, सिर्फ आप तैयारी कर रहे हैं। आपने स्पोकन इंग्लिश के बहुत सारे सेंटेंसेस याद कर लिए, आपने स्ट्रक्चर्स याद कर लिए, आपने बहुत सारे स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज देख लिए, और बहुत सारे बाय भी कर लिए, सब कुछ कर लिया। आप स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप बोल नहीं रहे हैं, ठीक है? तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें क्या है, कि आप इंग्लिश की ना, आप समझ तो रहे हैं लेकिन उसको यूज रेयरली कर रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं। आपको पहले उसको यूज करना सीखना पड़ेगा, ठीक है? आपको यूज करेंगे ना तभी आप समझ बहुत अच्छे से रहे हैं, आपको समझ में आते हैं। आप, कई बच्चे कहते हैं मुझसे कि सर मैं समझ तो लेता हूँ लेकिन उसके साथ बोल नहीं पाता, ठीक है? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यूज करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजें, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है कि स्टार्टिंग क्या कहाँ से करना है। आप शुरुआत में छोटी छोटी बातें कैसे बोल सकते हैं। आप बोलना सीखेंगे, बोलेंगे, तभी आपके मुंह से हेजिटेशन जाएगा, ठीक है? सॉल्यूशन क्या है? आपको 5 से 10 मिनट डेली क्या करना है? आपको बोलना है 5 से 10 मिनट। टारगेट बनाइए, छोटा टारगेट। स्मॉल टारगेट जब आप बनाएंगे तो आपके बड़े बड़े टारगेट अचीव हो जाएंगे, क्योंकि जो बड़े से बड़ी जर्नी है ना, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट्स विद अ स्टेप। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप लेना पड़ता है, ठीक है? तो वो आपको 5 से 10 मिनट से शुरू करना है, ठीक है? उसके बाद आप या तो खुद से बात कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था, आप वीडियोस बना सकते हैं, आप मिरर प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आपके पास एक लैंग्वेज पार्टनर होना चाहिए जिससे आप बात कर सकते हैं। और क्या इश्यूज हैं, देखते हैं। देखिए, लैक ऑफ लिसनिंग प्रैक्टिस, ये बहुत बड़ी गलती है जो आप कर रहे हैं। आप सुनने के ऊपर फोकस करिए। जितना आप अच्छा सुनेंगे, जितना ज्यादा सुनेंगे, उतना आप ज्यादा बोल पाएंगे। और सुनना भी कैसे है? आप मोस्ट ऑफ द टाइम हेडफोन्स यूज करिए, ठीक है? आप हेडफोन्स यूज करिए। हेडफोन आप यूज करेंगे तो आप, उससे क्या होगा, आपके एनवायरमेंटल चीजों से आप कट जाएंगे, क्योंकि आपका जो एनवायरमेंट है ना, आपकी लेग पुलिंग करता है। आपके एनवायरमेंट में इंग्लिश का माहौल नहीं है, तो वहां पर आप सुन नहीं पाते हैं। तो ऐसी चीजें सुनिए जो आपके इंटरेस्ट फील्ड की हो। मैंने कहा था पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं, आप गाने सुन सकते हैं, आप स्टोरीज सुन सकते हैं, जो आप सुने, लेकिन सुनिए, लिसनिंग प्रैक्टिस आप करिए। तो सॉल्यूशन क्या है? वॉच इंग्लिश वीडियोस, अच्छी अच्छी इंग्लिश की वीडियोस देखिए आप, ठीक है? लिसन टू पॉडकास्ट, आपको पॉडकास्ट सुनना है, और आपको कन्वर्सेशन सुनना है डेली, लोगों के कन्वर्सेशन।
डेली प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एक दिन में ज्यादा प्रैक्टिस, एक दिन में ज्यादा प्रैक्टिस से ज्यादा अच्छा है कि आप रोजाना थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करें, रोजाना कम प्रैक्टिस करें, लेकिन प्रैक्टिस आप क्या करें, डेली करें। बात समझ में आ रही है? आपको कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी। आपने एक प्रैक्टिस स्टार्ट करी है कि 5 मिनट 10 मिनट मुझे इंग्लिश सुनना है, तो आप डेली उसको थोरोली, आप उसको रिलीजियसली फॉलो करिए। बिल्कुल आपको अवॉइड नहीं करना वो चीज, ठीक है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट है नो स्पीकिंग एनवायरनमेंट। आप इंग्लिश क्यों नहीं बोल पा रहे? क्योंकि आपके आसपास कोई एनवायरनमेंट नहीं। जो लैंग्वेज होती है ना, लैंग्वेज साथियों, लैंग्वेज जो आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज इंग्लिश। इंग्लिश यू वांट्स टू लर्न, बट आपके पास एनवायरनमेंट नहीं है। आपने जो भी भाषा सीखी है, जो भी लैंग्वेज आपने सीखी है, वो बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट की वजह से सीखी है। आप कहीं क्लासेस नहीं गए थे उसके लिए, तो एनवायरनमेंट बहुत जरूरी होता है, ठीक है। नो वन अराउंड टॉक्स इन इंग्लिश। आपके आसपास कोई भी व्यक्ति इंग्लिश में बात नहीं करता, इस वजह से। तो आपको क्या करना है, यूज एप्स लाइक हेलो टॉक। कुछ एप्स होती है जैसे हेलो टॉक, टेंडम हो गई, ये सारी एप्लीकेशंस होती हैं जहां पर ऑनलाइन ग्रुप्स वगैरह होते हैं। कुछ ऑनलाइन ग्रुप्स भी होते हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन एप्लीकेशंस पे आपको एक सोसाइटी मिलेगी, कम्युनिटी मिलेगी, जहां पर सारे लोग क्या कर रहे हैं, इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप एनवायरनमेंट, ये आपको एक इमेजनरी, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि रियल एनवायरनमेंट आपके पास चाहकर भी नहीं आ सकता। हाँ, लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं जिनका आप ग्रुप बना पाओ, तो उनके साथ आपको अक्सर रहना है, ताकि मैक्सिमम टाइम यू कैन प्रैक्टिस विद देम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या इशू है, थिंकिंग इन योर नेटिव लैंग्वेज। बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी भाषा में सोचते हैं। जब तक आप जो भाषा सीख रहे हैं उसमें सोचना नहीं सीखेंगे, तब तक आपकी फ्लुएंसी, आपकी स्पोकन इंग्लिश नहीं डेवलप होगी, ठीक है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं पहले हिंदी में, फिर उसको क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। तो ये जो आपकी बोलने की जो प्रैक्टिस होती है ना, इसको स्लो डाउन कर देती है। ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि आप सोच रहे हैं किसी और भाषा में और उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, बीच में ट्रांसलेशन का एक प्रोसेसर आ गया। उस प्रोसेसर की वजह से योर इंग्लिश हैज बिकम स्लो, ठीक है। आपकी जो इंग्लिश है वो क्या हो गई है, स्लो हो गई है। तो आपको क्या करना है, थिंक डायरेक्टली इन इंग्लिश। आपको डायरेक्टली इंग्लिश में सोचना है, ठीक है। छोटे छोटे सिंपल सिंपल सेंटेंसेस सोचना सीखिए। जैसे मैं अभी जो काम कर रहा हूँ उसको भी मैं इंग्लिश में सोच सकता हूँ। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं बोलूंगा आई एम टीचिंग, ठीक है, आई एम राइटिंग, द लाइट इज ऑन, द माइक इज ऑन, द स्क्रीन इज ऑन। इस टाइप के सेंटेंसेस में मन में सोचूंगा क्या मेरे चारों तरफ चल रहा है, क्या सराउंडिंग में चल रहा है, ठीक है। पीपल आर गोइंग, है ना, द बाइक्स आर बीइंग रन। इस टाइप से चीजें आप सोच सकते हैं, छोटी छोटी सेंटेंसेस। मत जाइए टफ सेंटेंसेस के ऊपर, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है थिंकिंग इन इंग्लिश, जो आप नहीं कर रहे हैं, इस वजह से इंग्लिश नहीं बोल पा रहे। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सपेक्टिंग इंस्टेंट रिजल्ट। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे तुरंत रिजल्ट मिल जाए, ठीक है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक दिन में कुछ नहीं होता है साथी, धीरे धीरे मेहनत लगती है। जब मैंने अपनी इंग्लिश की जर्नी स्टार्ट करी थी, मैं क्लास 11th में था, 11th में, 2005, 2005, सिंस 2005 ये जो जर्नी है ये लगातार चल रही है। आज भी मैं ये नहीं कहता कि मैं सीखता नहीं, मैं डेली सीखता हूँ, ठीक है। तो ये जो जर्नी होती है ना, बहुत स्लो ग्रेजुअल जर्नी है। आपको तुरंत रिजल्ट के पीछे नहीं भागना है, आप मेहनत करने के पीछे भागिए, ठीक है। ऑटोमेटिक रिजल्ट्स आते जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है बेटा, वेट नहीं करना है कि मुझे तुरंत फ्लुएंसी मिल जाएगी कुछ ही दिनों में, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है, क्योंकि तुरंत तो कुछ होता नहीं है। तो दिमाग में और फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है कि मैं जो चाहता था, मेरे डिजायर रिजल्ट जो है वो आ नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत कम पड़ जाती है, आप स्लो डाउन हो जाते हैं, आप कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, ठीक है। आपको लगातार मेहनत करते रहना है, बजाय ये सोचने के कि मुझे रिजल्ट कब मिलेगा, मुझे अचानक से फ्लुएंसी कब मिल जाएगी। नहीं, फ्लुएंसी इज नॉट पॉसिबल इन अ डे, इट नीड्स हार्ड वर्क। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, रेगुलर वो भी। तो सॉल्यूशन क्या है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, उसके बाद आपको पेशेंट रहना पड़ेगा, आपको सब्र रखना पड़ेगा। आपको क्या रखना पड़ेगा, सब्र। और आप रेगुलर रहेंगे, प्रैक्टिस डेली करेंगे, तो ऑटोमेटिक होने लग जाएगा। आपको उसके बारे में सोचना नहीं है। डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट्स, थिंक अबाउट योर हार्ड वर्क। आप क्या हार्ड वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर सोचिए, ना कि इसके ऊपर कि मुझे रिजल्ट कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, उसके ऊपर नहीं। तुरंत कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इस वजह से आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं। इसके बाद देखिए कि लैक ऑफ रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस। हमने सीख लिया, कोई वर्ड सीखा, कोई सेंटेंस सीखा, कोई टाइप ऑफ हमने कुछ स्ट्रक्चर सीखा, सीख लिया, लेकिन अब उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं।
क्योंकि आपके पास एनवायरनमेंट नहीं है और आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप भूल जाएंगे चीज। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, आप चीजें क्या करने लगते हैं, भूलने लगते हैं। जो कुछ आपने सीखा है अगर आप उसे यूज नहीं करेंगे तो आप धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, उसे भूल जाएंगे। तो प्रैक्टिस करना सीखने से भी ज्यादा जरूरी है। आप कम सीखिए, आप सीखने का रेशियो कम रखिए लेकिन प्रैक्टिस का रेशियो ज्यादा रखिए। उसके यूजेस को बढ़ाइए आप। ठीक है, आप कितनी जगहों पर उसको यूज कर सकते हैं आप वो सोचिए। आपने एक वर्ड सीखा, उसको 10 बार यूज करिए दिन में, आप 15 बार यूज करिए, 20 बार यूज करिए। जितना ज्यादा आप यूज करेंगे, वेराइटी ऑफ सेंटेंसेस में यूज करेंगे, धीरे धीरे वो चीजें आपके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रिवाइज करना है चीजों को, आपको रीयूज करना है। एक बार यूज कर लिया कोई दिक्कत नहीं, आप 10 बार यूज करो। ठीक है, आप सेंटेंसेस बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ और उनके अंदर उन चीजों को यूज करो जो आपने सीखी है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद फाइनल मेरी तरफ से ये है कि आपको रोजाना इंग्लिश बोलना पड़ेगी। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, रोजाना इंग्लिश बोलना पड़ेगी। ठीक है, रोजाना इंग्लिश बोलोगे ऑटोमेटिकली आपकी फ्लुएंसी क्या होने लग जाएगी, अच्छी होने लग जाएगी। उसके बाद आपको डरना नहीं है मिस्टेक्स करने से। मैं कहता हूं आप टारगेट ही बनाओ कि आई विल स्पीक रॉन्ग इंग्लिश, मैं बहुत सारी ग्रामर मिस्टेक्स करूंगा और मैं करके बताऊंगा। आप ये मन में बनाओगे, आपकी ऑटोमेटिकली इंग्लिश क्या होने लग जाएगी, इंप्रूव। क्योंकि आपके मन से डर, आपके मन में डर क्या है, मैं सही इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश। ये आपके मन में डर क्रिएट करेगा क्योंकि करेक्ट तो शुरू से हो नहीं पाती। ठीक है, उसके बाद आपको बहुत धैर्य रखना है। आपको क्या करना है कि छोटे छोटे टुकड़ों में इसको कन्वर्ट करना है, डेली लाइफ में आपको इसको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, छोटे से स्टार्ट करो, स्मॉल स्टार्ट आपको चाहिए, स्टार्ट स्मॉल एंड ग्रो बिग। आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। इसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो ये मेरी तरफ से कुछ बातें थी जो कॉमनली लोग, पता भी होता है कईयों को लेकिन उसके बाद भी वो कहीं ना कहीं इसको एडमिट नहीं कर पाते। तो आपको ये चीजें अपने अंदर नहीं आने देना है, मिस्टेक से नहीं डरना है। प्रैक्टिस आपको डेली करनी है, रिवाइज करना है, रिवीजन करना है, एनवायरमेंट बनाना है, दोस्तों के साथ आपको इसका एक ग्रुप बनाना है और उसके साथ में आपको प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यहाँ पर प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप बोलना चाहते हो, इफ यू रियली वांट टू स्पीक, देन आपको बोलना ही पड़ेगा, यू विल हैव टू स्पीक। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है कि आप जो जो बातें हिंदी में बोलते जा रहे हैं तुरंत उसको इंग्लिश में बोलिए। ठीक है, वट एवर यू आर स्पीकिंग इन हिंदी, इंस्टेंटली यू हैव टू ट्रांसलेट दैट इनटू इंग्लिश। ठीक है, ताकि आप कहाँ पर ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे ये आपकी वो सामने आ जाएगी चीजें। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। ये वीडियो मेरी तरफ से जो मैंने आपको बनाई है आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहेगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इसको लाइक करके जाइएगा। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एंड बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।